नमस्कार सैनिकों, मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। उम्मीद करती हूं आप सब सैनिक भाई स्वस्थ होंगे, आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो का मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर है। 2024 के चुनाव में कौन सी सरकार बनेगी और क्या वो सरकार हमारे देश का भला करेगी या फिर हर बार की तरह हमारे देश की जनता के साथ फिर से एक बार धोखा हो जाएगा। क्या वो सरकार हमारे किसानों की सुनेगी, क्या वो हमारे युवाओं के लिए काम करेगी, क्या वो हमारे सैनिकों पे ध्यान देगी और क्या वो हमारे देश के अन्य लोगों पे ध्यान देगी और क्या वो हमारे देश की प्रगति के लिए काम करेगी। तो 2024 के चुनाव अब क्या होगा, क्योंकि आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है जो कि 48 पेज का है। 25 वादे और 5 नियम लिखे हैं। इसके अंदर उन्होंने ये तो कहा है अगर वो सत्ता में आ गए तो वो अग्निवीर स्कीम को वापस ले लेंगे, यानी कि स्कीम तो बंद हो जाएगी अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो। मगर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठ के आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कहीं पर भी अपने घोषणा पत्र में ये जाहिर नहीं किया है कि जो पुरानी पेंडिंग भर्तियां हैं उन युवाओं का क्या होगा, क्या उनका एग्जाम दोबारा होगा, क्या उनकी भर्ती कंप्लीट होगी या उनके साथ अब क्या होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि अग्निपथ स्कीम को बंद कर दिया जाएगा और पुरानी जो भर्ती प्रक्रिया थी उसको चालू किया जाएगा। लेकिन जो वो युवा थे जिनकी पुरानी पेंडिंग भर्तियां अभी भी पेंडिंग है, उनका क्या होगा अगर कांग्रेस सरकार आई तो। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, आपको पता है सोशल मीडिया पे भी इतनी ज्यादा वायरल हुई थी, न्यूज में भी आई थी कि वो हमारे युवाओं के साथ है। वो कह रहे हैं तुम 1.5 लाख की तादाद में हो तो कुछ परसेंट भी अगर आगे आ गए, इकट्ठे हो गए तो बात बन जाएगी और मोदी सरकार को ये स्कीम लेनी होगी वापस। तो वो हमेशा से हमारे युवाओं के समर्थन में रहे हैं इस चीज में। लेकिन यहाँ पर जो पुरानी पेंडिंग भर्तियों वाला पॉइंट है, जो पुरानी पेंडिंग भर्तियां थी उन युवाओं का अब क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी उसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है। तो राहुल गांधी जी को उस पॉइंट पे भी ध्यान देना चाहिए कि आपने अग्निपथ स्कीम पे ध्यान दिया। अगर आज सत्ता में आए तो आप कह रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम को बंद कर देंगे जिससे हमारे देश के युवा खुश तो है, लेकिन उन युवाओं का क्या जिनकी पुरानी पेंडिंग भर्तियां जो थी पेंडिंग थी, क्या उनका एग्जाम होगा या उनके साथ क्या होगा। क्योंकि उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए, उनके साथ नाइंसाफी हुई है तो उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। तो उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं वो भी अगर आप बता दें जनता को तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और इसी के साथ अगर आप देखें तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने भी एक बयान दिया था जो कि आपने हमारे चैनल पे वीडियोस में देखा है। तो कुछ दिन पहले उन्होंने यही कहा था कि अग्निपथ स्कीम के अंदर बदलाव लाए जाएंगे, जो भी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है चेंजेस लाए जाएंगे और बदलाव के लिए सरकार तैयार है। मतलब उनको भी एकदम से चुनाव के आसपास ही ये सब चीजें याद आई जब इतने समय से प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और इतने अन्य लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताने की कोशिश भी कर रहे थे कि इससे जो है हमारे देश की सुरक्षा पे भी बात बना रही है और इससे जो है हमारे अग्निवीरों के भविष्य का क्या होगा, अग्निवीरों के भविष्य में भी बात बने आ रही है। तो ये सब चीजें उन्होंने पहले नहीं सोची, लेकिन अब चुनाव के आसपास आते ही उनका भी ये बयान आ गया कि तैयार है सरकार बदलाव के लिए, आवश्यकता के अनुसार बदलाव किए जाएंगे। तो ये सब चुनाव के आसपास ही आ रहा है। तो अब होगा क्या चुनाव में, अगर कोई भी सरकार जीती, चाहे कांग्रेस जीते चाहे बीजेपी जीते, हमारा मेन मकसद ये है कि काम होना चाहिए। पता है कि चुनाव में जीतने के बाद सरकार अपने वादे, अपने किए हुए वादों को भूल जाती है। तो अब ये नहीं होना चाहिए और हमारी देश की जनता जो है ठोकर खाई हुई है। उन्होंने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करी हैं कि क्या वादे होते हैं और कितने वादे कौन पूरे करता है कौन नहीं करता है। आपको क्या लगता है और आप क्या सोच रहे हो, आप किसको वोट देना चाहेंगे, कांग्रेस को या फिर बीजेपी को। कांग्रेस ने तो कह दिया हम आएंगे तो अग्निवीर हटा ही देंगे, उसे खत्म कर देंगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जरूरत के अनुसार यानी कि आवश्यकता के अनुसार चेंजेस करे जाएंगे और उन चेंजेस के लिए हमारी सरकार तैयार भी है। तो आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आए और आपको किन के वादे सच में सही लग रहे हैं और किन के वादे खोखले लग रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।